अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन। तो भैया ये ख़बर 2 दिन पुरानी है। हमने तो समझा कि उन ममालिक से ना तो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइटें जाती आती हैं और ना ही मेजॉरिटी जो है वहाँ का सफ़र करती है। खैर NCOC ने ऐलान किया कि उनको भी जो है ना रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। तो बहुत सारे दोस्त साहब ने कमेंट किया, बहुत सारों में 2-4 भी हो सकते हैं प्लीज़। तो एक तो बताते चलें सबसे पहली चीज़ कि आज 7 दिसंबर है और अभी तक गल्फ़ ममालिक इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे वो ममालिक जहाँ के लिए पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइटें आती जाती हैं और डेली बेसिस पर कई फ़्लाइट्स हैं, वो कोई भी मुल्क इसमें शामिल नहीं है। बाकी थोड़ी ईची बीची भी निकाल के आपको बता देते हैं। जिन पहले 6-7 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के मुतल्लिक़, उनमें अल्लाह ताला आपका भला करे, साउथ अफ्रीका है, लसूटो है जो कि साउथ अफ्रीका के दरमियान में है, उसके बाद है इस्वातिनी, उसके बाद मोज़म्बिक, बोट्सवाना, नामीबिया, हांगकॉन्ग। इन तमाम मुल्कों से पाकिस्तान की फ़्लाइटें पिछले महीने बैन की गई थी, जबकि सोमवार के दिन जो बैन लगाया गया है उनमें क्रोएशिया इक्का दुक्का पाकिस्तानी है, हंगरी वेरी रेयर, नीदरलैंड में कुछ हैं लेकिन वो भी आपको पता है कि बहुत रेयर डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती थी। यूक्रेन में आजकल वैसे ही जंग का ख़दशा है, रशिया जो है वो अटैक करने जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, ये चल रहा है। आयरलैंड है, स्लोवेनिया है, वियतनाम है, पोलैंड के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइटें नहीं होती थी, ज़िम्बाब्वे है। यानी इन मुल्कों को बैन लिस्ट में शामिल कर दिया गया और बाकी कुछ कंट्रीज़ के लिए जो है रूल चेंज किए हैं कि जी किसी का भी रैंडमली जो है ना वो टेस्ट हो सकता है एयरपोर्ट के ऊपर, जिसको वो बोलते हैं, अल्लाह ताला आपका भला करे, फास्ट ट्रैक जो टेस्ट होता है इसका कोरोना का रैपिड टेस्ट। ठीक है, तो शुक्र है याद आ गया, लेट नहीं तो कईयां ने ऐसे गलत ले लेने से। तो रैपिड टेस्ट किसी किसी का हो सकता है, रैंडमली नहीं, सभी का नहीं होगा, रैंडमली किसी भी लोगों का डिपेंड करता है उनकी कंडीशन के ऊपर। हो सकता है उनको बोलें पायन आ जाओ, तुसी बड़े स्लो जा रहे हो, थोड़ा टेस्ट होएगा और वो 5-10 मिनट में रिज़ल्ट आता है, दे विल लेट यू गो ऑल्सो। तो वो बहुत बड़ा मसला नहीं है क्योंकि आपने पहले से ही सारा कुछ करके जाना है, अल्लाह ताला खैर रखे। तो ये सूरत हाल है। आई डोंट नो कि सोशल मीडिया के ऊपर पैनिक क्यों बनाई जाती है चीज़ों को, बस यकदम ही जड़ाना ऐलान होता है और इतनी बड़ी यानी अथॉरिटीज़ हैं जो थरथली मचा देती हैं। मैं कहना तबाही लाती आंदी फ्लैट बैन, वीज़ा बैन, ठीक है, कोरोना आ गया, इन्ने मर गए, इन्ने बच गए, फुल पैक चलता है। साड़ा भी दिल करता है असी डॉलर जड़े ना धड़ाधड़ कमाइए, लेकिन वल्लाही ऊपर जाके भी जवाब देना है। ठीक है, सनसनी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि हम भी सनसनी ना बनाएं किसी चीज़ को, यानी तशवीशनाक ना बनाएं और बाकी लोगों को भी थोड़ी तस्हीह करते रहें ताकि आवाम के जज्बात के साथ जो है ना वो कोई खिलवाड़ ना हो, ना कोई कर सके। बहरहाल इसके लिए जो है ना इंसान को जो है ना बस लगती ना हो, यानी वो महसूस करने वाला ना हो, तो बस तंबाकू करते जाओ, पैसे कमाते जाओ, फेम की फेम, पैसे का पैसा, बाकी रिप्लाई किसी को करना नहीं करना, खली वली आपा कौन थे तुसी कौन, हमें तो व्यू होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए और पैसे आने चाहिए, दैट्स इट, जो कि पिछले महीने काम आए हैं। ठीक है, कोई नहीं दसेगा लेकिन मैं दस रहा, पिछले महीने पैसे वाकई बहुत कट आए हैं यूट्यूब तो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर मज़ीद ख़बरों के साथ और तंबाकू का ऑपरेशन जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।